नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अनेजा। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर अक्सर मैं मैक्सिमम पेरेंट्स की क्वेरीज हैंडल करता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स के जो इश्यूज़ हैं वो इसी टॉपिक पर ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बिहेवियर के ऊपर, बच्चों के बिहेवियर के ऊपर। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के बिहेवियर से नाखुश रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर ऐसी आदतें जो उनको हमेशा ही परेशान रखती हैं और उन गलत आदतों की वजह से पेरेंट्स उन बच्चों को लेबल करना शुरू करते हैं अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे के नाम पर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो बिहेवियर है वो कभी भी डायरेक्टली नहीं आता, वो किसी ना किसी एक्सपीरियंस के साथ आता है। मैं आपको एक सिंपल से तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, वो इंसिडेंट होता है। उस इंसिडेंट से आगे एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जिससे एक बिलीफ बनता है, एक विश्वास बनता है और उस बिलीफ से उस बिहेवियर का जन्म होता है। मैं ये समझता हूँ हमें अगर बदलाव लाना है वो बिहेवियर में नहीं बल्कि बिलीफ में लाना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट वो जो आम तौर पर आम सी साधारण सी टेक्निक लगाते हैं और वो टेक्निक होती है डायरेक्टली बिहेवियर पर फोकस करना। और कुछ होते हैं सक्सेसफुल एंड स्मार्ट पेरेंट, वो क्या करते हैं, उस बिलीफ पर काम करते हैं, उस कारण पर काम करते हैं कि ये बिहेवियर के कारण क्या है, ये बिहेवियर बना क्यों, ये बच्चा इस तरह से बिहेव कर क्यों रहा है। अब जो पेरेंट सक्सेसफुल हैं वो बिलीफ पर काम करेंगे और जो डायरेक्टली बिहेवियर पर काम करते हैं, यानी कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, आज के दौर में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कि बच्चा फ़ोन बहुत यूज़ करता है या टीवी बहुत देखता है। और अक्सर क्या किया जाता है, हम फ़ोन को उठाकर छुपा देंगे, टीवी को रिमोट देकर बंद कर देंगे या उसका केबल कनेक्शन कट करवा देंगे। लेकिन हमने क्या किया, उसके बिहेवियर पर डायरेक्टली काम करना शुरू किया, जबकि हमें काम किस पर करना था, बिलीफ पर। हमने उसके बिलीफ पर काम नहीं किया बल्कि बिहेवियर पर किया। अब हुआ क्या, एक बच्चे को अपने ही घर में फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। अब वो बच्चे ने स्मार्ट वे ढूंढा, उसने कहना शुरू किया कि मेरे फ्रेंड को मैथ्स बहुत अच्छे से आता है और मुझे मैथ्स नहीं आता है, तो क्यों ना मैं रोज़ उसके पास जाके मैथ्स करूं। अब वो एक बहाने से अपने घर से निकलना शुरू हुआ, रोज़ अपने दोस्त के घर जाकर उसका फ़ोन यूज़ करने लगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, उस पेरेंट्स को लगा कि रोज़ ये जाकर उसके घर पर मैथ्स करने जाता है, कहीं ये फ़ोन तो नहीं यूज़ करता होगा। उसने उस पेरेंट को भी फ़ोन कर कर फ़ोन को बंद करने के लिए कहा। और जब उस बच्चे का फ़ोन घर पे भी नहीं मिला, अब दोस्त के घर जाता था वहाँ भी नहीं मिला, उसने एक थर्ड वे आउट निकाला। जिस भी रास्ते से वो जाता था, उसको पॉकेट मनी से चॉकलेट कैंडीज़ जहाँ मिलती थी वो ख़रीदता था, उसी शॉप पर उसने उस शॉप वाले का फ़ोन या उसका टीवी देखना शुरू किया। करते 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 उसकी हैबिट ऐसी हुई कि वो फ़ोन के और टीवी के लिए जहाँ वो जिस दुकान पर रुकता था, वो दुकान पर और भी बहुत ऐसी चीज़ें थीं जो उसके लिए, उस एज के लिए गलत थी, उसकी सेहत के लिए गलत थी, जैसे कि सिगरेट। उसे लगने लगा क्यों ना मैं इसको ट्राई करके देखूं। उसने उस आदत को भी अपना लिया। उसको उस बुरी आदत में पड़ते देख उसके फादर ने उस पर बहुत चिल्लाया, उसको डांटा और शायद उसको मारा भी। अब लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली उस बच्चे ने डर से, खौफ से वो चीज़ को एक बार के लिए बंद कर दिया, लेकिन वो परमानेंटली उसकी ज़िंदगी से वो चीज़ नहीं गई। अब हुआ क्या, यहाँ पर काम किस पर करना था, बिलीफ पर। हमने किस पर काम किया, बिहेवियर पर। जब तक कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाएगा तब तक आप उसके बिलीफ में चेंज नहीं ला पाएंगे। और यदि आप बिलीफ को चेंज नहीं करते हैं तब तक आप उस बच्चे के बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्मार्ट एंड सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं, उन्होंने अगर आज तक वो चेंज ला पाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन के साथ ला पाए हैं। अब देखिए बिलीफ क्या होते हैं। अगर मैं आपको जितनी स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुनाने के पीछे का कारण ये है
कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ। हम बिहेवियर पर काम करते हैं, बिलीफ पर नहीं। हमने उसको मारा, डांटा, लेकिन उसको एक बार के लिए दबा दिया, रोक दिया, पर उसको हमने परमानेंटली उसकी ज़िंदगी से उस बुरी आदत को निकाला नहीं। वो निकलेगी कैसे? सबसे पहले उसकी बिलीफ को समझना है। बिलीफ क्या होता है? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लूँ कि बच्चे को अगर ये पूछा जाए कि वो बार बार मोबाइल क्यों यूज़ करता है, वो बोलेगा शायद कि मैं एक कार्टून्स उसमें देखता हूँ, कोई वीडियो ऐसी देखता हूँ जैसे छोटा भीम देखता हूँ, तो मैं उसको देखकर एम्पावर फील करता हूँ, मैं खुद को हीरो समझता हूँ, खुद को छोटा भीम समझता हूँ। या वो ये बोल सकता है कि मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था, इसलिए मेरे पास कोई और काम नहीं था, इसलिए मैंने मोबाइल ना देखूँ तो मैं क्या देखूँ। या फिर मेरे बाहर कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, इसलिए मैं अपने फ़ोन को फ्रेंड मानता हूँ और इस पर अपना टाइम बिताता हूँ। तो ये सारे क्या हैं? बिलीफ। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। हमें सबसे पहले उसके बिलीफ को समझना है। जब बिलीफ मिल गया, उस बिलीफ पर हमने अपना जस्टिफाइड आंसर देना है, ताकि हम उसके इमोशनल, और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? आप मारेंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, उससे आप बच्चे से इमोशनली टूट जाएंगे और टूटने के बाद आप उससे दूर हो जाएंगे। अगर आपने चिल्लाते रहना कंटिन्यू रखा, आप एक इतना बड़ा गैप क्रिएट कर लेंगे बच्चे के साथ कि आप उसके साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाएंगे। इमोशनल कनेक्शन नहीं बनेगा तो उसके बिलीफ तक आप नहीं पहुंचोगे, और अगर आप बिलीफ पर चेंज नहीं लाओगे, वो बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले बच्चे की एक बिहेवियर को देखने से पहले उसके बिलीफ पर काम करें, और बिलीफ से काम करने से पहले आपको उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करना है। अपने बच्चे के साथ बैठना है, उससे बात करनी है, उसके बिलीफ को सुन के उसमें चेंजेस लानी है, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म तक देख सको। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इस टेक्निक को अपनाएंगे। सबसे पहले आप अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाकर इतना इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं, उसके बाद उसके बिलीफ को समझें, और बिलीफ में समझने के बाद उसके बिहेवियर पर काम करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसको मैक्सिमम शेयर करें, अपने बच्चे पर आज ही इसको ट्राई करें, और फिर भी ज़रूरत लगे तो आप इस वीडियो के नीचे किसी भी ऐसे बिहेवियर जिस पर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, उस बिहेवियर के बारे में लिखें, और उससे पहले कोशिश करें उसके पीछे के बिलीफ पर अपने बच्चे से चर्चा करें और मेरे साथ वो बिलीफ शेयर करें, ताकि हम उस पर फर्दर एक एक्शन प्लान तैयार कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।